ऐतिहासिक नगरी हांसी में संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन का 7वां अधिवेशन अत्यंत उत्साह, अनुशासन और एकजुटता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में हरियाणा के समस्त जिलों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि और संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा ने आंदोलन के उद्देश्यों, दिशा और भविष्य पर अपने बहुमूल्य और प्रेरणादायक विचार साझा किए। अपने संबोधन में डॉक्टर रंगा ने कहा कि पिछले लगभग 40 वर्षों से हरियाणा की दलित और सामाजिक राजनीति में जमीन से जुड़े नेतृत्व का गंभीर अभाव रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शासन सत्ता में समाज की भागीदारी लगभग नगण्य बनी है। उन्होंने आह्वान किया कि वर्ष 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस राजनीतिक खालीपन के भरते हुए समाज को निर्णायक, संगठित और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महेंद्रगढ़ जिले से रिटायर्ड प्राचार्य अमर सिंह निमोरिया अपने दल बल के साथ पहुंचकर अपना विशेष संबोधन दिए। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस की विभाजनकारी नीतियों से संविधान कमजोर होने के साथ-साथ भारतवर्ष को विभिन्नता में एकता का पर गहरी चोट हो रही है। लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है। अधिवेशन में उपस्थित सभी साथियों ने संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन को पूरी मेहनत, एकजुटता और ताकत के साथ आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प लिया। अधिवेशन की ऐतिहासिक सफलता के लिए हांसी की पूरी टीम, हांसी जिले से पधारे सैकड़ों प्रबुद्ध साथियों तथा संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन की समस्त टीम का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। हरियाणा में भी कुछ ऐसे प्रयास किए गए, हालांकि हमारी मुहिम से जुड़े लोगों ने उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो एक तो ये खतरा जो खुद बाबा साहेब के ऊपर जो है एक सवाल खड़े कर देना, दूसरा ये कि संविधान जो है उसमें जो राइट्स दिए गए हैं, उसमें जो प्रोविजन किए गए हैं, उन पे हमला करना। एक तरफ तो संविधान को ये मानना ही नहीं कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया, और दूसरा ये कि संविधान में जो प्रोविजन है खासकर बहुजन समाज के लिए, निचले लोगों के लिए, उन प्रोविजंस को नलीफाइड कर देना। तो इस तरह की जो है एक लगातार एक तीसरा क्राइसिस और देखा पीछे हमने, वो है हमारे समाज पे, समाज के अधिकारों पे हमला करना, समाज के लोगों पे हमला करना। अपने हरियाणा में ये मुद्दा हमने बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया, बड़ा इसको गहराई से महसूस किया जब वाई पूरन कुमार, जो कि एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी थे, उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। उसके बाद जो है इस तरह की घटनाएं लगातार कई घटनाएं हुई। तो इन हालातों को देखते हुए हरियाणा के जागरूक लोगों ने महसूस किया, जिनमें खासकर हमारे जो मुहिम है, ये कोई राजनीतिक मुहिम नहीं है, ये एक सामाजिक मुहिम है बेसिकली। तो ये महसूस किया कि हमें आगे आके इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं इनका विरोध करना होगा, क्योंकि अगर संविधान पे हमला हुआ, संविधान के अधिकार खत्म हुए, तो सबसे ज्यादा संकट किस पे आएगा? वो बहुजन समाज के अधिकारों पे आएगा। तो हमारे जो युवा नेता हैं माननीय अनिल रंगा जी, ये पहले आप सब जानते हैं आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन पार्टियां जो इस देश की जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सो कॉल्ड मुख्य धारा की पार्टियां हैं, वो हमारे लोगों को और हमारे मुद्दों पे काम करने के लिए अलाउ नहीं करती। तो शायद इनको ऐसा महसूस किया इन्होंने कि वहां पे कुछ मौका नहीं मिल पाया अपने मुद्दों पर बात करने का। तो अंतर्नात्मा भी कोई चीज होती है, जमीर भी कोई चीज होता है। तो इन्होंने अपने जमीर की आवाज सुन के उस पार्टी को छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, और उसके बाद ये अपनी मुहिम खुद चलाई। ये मुहिम तब से चल रही है जब से वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड हुआ, और उसके बाद तमाम और घटनाएं हुई। पानीपत में एक बैठक बुलाई गई, सबसे पहले पानीपत से ये मुहिम शुरू हुई थी। उस बैठक में लगभग 100 लोगों की उम्मीद की गई थी, लेकिन लगभग 150 पौने 200 के आसपास लोग आए, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। और वहां पे ये जो कारवा है इसकी रूपरेखा बनी। मैं फिर कह दूं, ये कोई राजनीतिक कारवा नहीं है, अभी तो ये सिर्फ एक आंदोलन है, एक सिर्फ नारा है, संविधान बचाओ समाज बचाओ। और हमने ये महसूस किया कि लोगों में कितनी ज्यादा इस मुद्दे को लेके कितना ज्यादा एक पैशन है, एक जज्बा है। उसके बाद लगातार फिर जिला मीटिंग बुलाने का एक निश्चय किया गया। उसके बाद लगातार 6 मीटिंग्स, ये शायद 7वीं मीटिंग है,
अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लगातार 6 मीटिंग हमने बुलाई और उसके बाद जैसे पानीपत के बाद करनाल में मीटिंग हुई, करनाल के बाद जो है कैथल में मीटिंग हुई, कैथल के बाद कुरुक्षेत्र हुई, कुरुक्षेत्र के बाद करनाल में एक समीक्षा बैठक फिर हुई, उसके बाद झज्जर में एक मीटिंग हुई और सोनीपत में एक मीटिंग हुई और अभी हम हांसी में इस आपके क्षेत्र में आए। तो हमने जहां भी गए वहां ये महसूस किया कि लोगों में जबरदस्त जज्बा है, जबरदस्त महसूस कर रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है कि भाई इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, खासकर हमारे ही समाज के लोगों की तरफ से। आप जानते हैं ये मुद्दा भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं, उनके हाथ में एक लाल किताब होती है, वो हर जगह उसकी बात करते हैं कि संविधान पे खतरा है। लेकिन हम जानते हैं उन लोगों ने देश में रूल किया लगातार, तब वो क्या कर रहे थे। तो हमें उनकी नीयत पे शक है, वो संविधान की बात करके हमारे वोट ले लेते हैं। संविधान की बात, संविधान के साथ जिस गहराई से जो समाज जुड़ा है, जिसकी भावना जुड़ी है, वो है बहुजन समाज, जो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग भी है, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज तमाम क्लासेज आती हैं। हम लोग महसूस करते हैं, हम संविधान के लिए हम लोग लड़ते हैं, और क्योंकि हमारे अधिकारों का भी मामला है, हमारे इंटरेस्ट का सीधा सीधा मामला है, तो इसलिए ये मुहिम क्यों नहीं, ये महसूस किया गया जब ये खासकर ये जो घटनाएं हो रही थी, चीफ जस्टिस पे हमला हुआ, वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड और इस तरह की जो तमाम घटनाएं, तो ये महसूस किया कि स्थापित पार्टियां, मुख्य धारा की पार्टियों का कोई भी नेता नहीं बोल पा रहा। बाबा साहब ने रिजर्वेशन के जरिए आरक्षण दिलवा के राजनीतिक तौर पे हमारी सीटें निश्चित करवा। समाज बचाओ का कार्यक्रम क्या बड़ा एक रैली के टाइप का कार्यक्रम हुआ था अभी हांसी में, और इसके जो आयोजक थे अनिल जी हमारे साथ हैं। सर, आपने सफल कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम के बारे में बताओ। संविधान बचाओ समाज बचाओ कार्यक्रम निकालने की क्या आवश्यकता पड़ गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। और ये प्रोग्राम अनिल रंगा ने सफल नहीं किया, ये प्रोग्राम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सफल किया है। आज समाज ऐसे हाशिए पे है, और हाशिए पे जाने का कारण है संविधान। समाज मीन्स कौन सा समाज? समाज का मतलब होता है सर्व समाज। हम भारत के लोग हैं। जी जी। यहाँ पे सर्व समाज के लोग बैठे थे। जी जी। मंच पे भी सर्व समाज के लोग बैठे थे। समाज का मतलब है गरीब, मजदूर, किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, बेरोजगार और युवा। जी जी। ये सारा सर्व समाज को ही समाज कहा जाता है। जनता का एक पर्यायवाची शब्द है समाज। जी जी। ठीक है। और ये समाज का प्रोग्राम था और समाज ने इसको सफल किया है। जी जी। और समाज ने अब सामाजिक नेताओं का निर्माण करने की ठानी है। जी जी। और इसी प्रक्रिया में संविधान बचाओ समाज बचाओ जो आंदोलन है, पूरे हरियाणा में 6 जिलों में प्रोग्राम पहले कर चुका, 7वां प्रोग्राम आज था। प्रारंभ कब किया था? सही ये 26 अक्टूबर को पहला प्रोग्राम पानीपत में किया था। हाँ, कौन से जिले का कार्यक्रम है ये आज हांसी का कार्यक्रम है। हाँ। और ये कौन सा है? ये 7वां प्रोग्राम है, 7वां अधिवेशन है। जी जी। 8वां अधिवेशन कहाँ होगा सर? 8वां अधिवेशन भिवानी में होगा। जी जी। हाँ। तो सर, ये संविधान बचाओ समाज बचाओ की क्यों आवश्यकता पड़ी, उस पर अपने बताइए सर। आज आप देख सकते हैं कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये हॉस्पिटल है, ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना CT स्कैन मशीन है। डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं बैठे मिलते सरकारी। और प्राइवेट आप देखोगे कितना हॉस्पिटल में आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, चमचमाती बिल्डिंग है, वो ये कहती है कि गरीब का इलाज नहीं करेंगे। तो इसलिए तो संविधान खतरे में है। इसी प्रकार स्कूल है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खोल रहे हैं बहुत महंगी महंगी फीसों के, जबकि संविधान में लिखा है कि इस देश के हर नागरिक को फ्री शिक्षा और फ्री इलाज। अब वो फ्री शिक्षा और फ्री इलाज नहीं तो संविधान ही खतरे में है, क्योंकि संविधान के अनुरूप उसकी मूल भावना के अनुरूप काम नहीं हो रहा। और आज आप देखते हैं दलित एट्रोसिटी बढ़ रही है, किसान रोड पर बैठे हैं, कर्मचारी रोड पर बैठे हैं, दलित कर्मचारी अधिकारी ADGP रैंक का व्यक्ति IPS से आज सुसाइड कर रहा है। तो ये किस चीज का प्रतीक है कि आज न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए संविधान खतरे में है और इसीलिए हम इस आंदोलन को लेकर चले हैं। और पूरे हरियाणा में संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन अपनी भूमिका मजबूती से अदा करेगा। और किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो कर्मचारी है, अधिकारी है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, स्टूडेंट्स है, महिला है, चाहे वो बेरोजगार है, युवा है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके अन्याय में हम लोग उसके साथ संघर्ष करेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे।
सर ये संविधान बचाओ समाज बचाओ जो है ये पॉलिटिकल का एजेंडा है या कैसे क्या है, थोड़ा सा एक बार। देखो, संविधान को खत्म करने में राजनीति की भूमिका रही है, जी जी, नेताओं की भूमिका रही है, सरकारों की भूमिका रही है, और संविधान को मजबूत करने के लिए राजनीतिक विकल्प की जरूरत होती है। जी जी, जो जुल्म भी वही करता है, सितम भी वही करता है, और शिकायत किससे करे, हुकूमत भी वही करता है। हाँ जी, अब सरकार से हम ये कहें जी ये ठीक कर दो, वो ठीक करो, उन्होंने तो गलत किया है। जी जी, अब सरकारें बदलने का समय है। जी जी, सरकारों से लड़ना भी है और बदलना भी है, जी। और बदलकर चीजों को ठीक किया जाता है। जी सर, जैसे आप कह रहे हो भाई सरकारों को बदलना है, जैसे आप पर को विश्वास करें तो कैसे विश्वास करें लोग? वो तो आप देख लें, लोगों ने तो विश्वास जताया है। जी जी जी, और यह छोटा कारवां कल बड़ा कारवां हो जाएगा। जी जी, ठीक है, हम कोई विधायक के, कोई सेठ के, कोई बिजनेसमैन के, कोई ट्रांसपोर्टर के, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे तो है जी नहीं। जी, हम तो आम परिवार के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। और जितने भी आज हरियाणा में जितने सामाजिक नेता हैं, बहुत सामाजिक नेता हैं जिनकी फेस वैल्यू है लेकिन राजनीतिक तौर पे हाशिए पे है, उन लोगों को इकट्ठा करके इस सरकार को बदल देंगे। जी जी, ये थे संविधान बचाओ समाज बचाओ कार्यक्रम के आयोजक अनिल रंगा जी। इन्होंने बताया कि भाई आज हर वर्ग, समाज का हर वर्ग दुखी और परेशान है, इसलिए संविधान को बचाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, ये मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज पूरे देश में जी जी, संविधान पर लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। गलत नजरें हैं, कैसी गड़ी हुई है? गलत, बिल्कुल गलत हैं। हाँ। और वो कुछ लोग हैं हाँ। जिन्होंने लोकतंत्र के चारों स्तंभ में उन पर अपना कब्जा कर लिया है, और वो लोग नहीं चाहते कि इस देश का मजदूर, किसान, आम आदमी तरक्की करे, उनकी आंखों में चुभते हैं। जी जी, तो इन लोगों ने एक जो है बहुत ही सुनियोजित तरीके से संविधान को खत्म करने का मुहिम चला दी। कभी सीजीआई पर जूता फेंकते हैं। हमारे हरियाणा में एक आईजी रैंक का अफसर, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसी तरह से एक जो है मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा नाम का, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि संविधान कर चाहिए था BN राव। तो ये क्या चल रहा है देश में? सरकारें हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, और वो लोग अब ये उनका गुप्त एजेंडा ही समझ रहे हैं, क्योंकि RSS है, उसकी विचारधारा ने सोच रखा है कि इस देश में जब से इस RSS की स्थापना हुई थी गोलबल करने, तो उसी समय उन्होंने बाबा साहब का पुतला जला दिया था। आज उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं जलाया, कभी नहीं फहराया राष्ट्रीय ध्वज। और आज जो है इस देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, और ये संविधान बचाओ समाज बचाओ की मुहिम, ये केवल एक जाति विशेष का मुहिम नहीं है, बल्कि समाज के हर समाज उसके जो है अस्तित्व पर। सर आपका कहना है कि जो संविधान है समाज, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, और उसके अधिकारों को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। बिल्कुल जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संविधान खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ये लोग जो आज चला रहे हैं ना मुहिम, ये भी आज जो है मुंह बाकर के मन में और जो कुछ बोल रहे हैं, ये संविधान की बदौलत ही बोल रहे हैं। वरना अगर राजा होता, राजा के सामने अगर जबान थोड़ा सा भी अगर बोल देते तो जुबान खींच ली जाती, उंगली कर दी तो हाथ अलग कर दिया जाता, गर्दन थोड़ी ऊंची कर ली तो गर्दन अलग कर दी जाते हैं। तो ये लोकतंत्र को खत्म करके दोबारा राजशाही पर इनकी जो है नजर है। लेकिन अनिल रंगा जैसे, डॉक्टर अनिल रंगा जैसे जो जुझारू समाज में आ रहे हैं, और अब जो है ऐसे आसानी से संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल हम जो है डट आज हांसी में संविधान बचाओ समाज बचाओ हरियाणा बचाओ। मेरा जो नाम है सुरेंद्र भारती है, कैथल से हूँ, और संविधान बचाओ समाज बचाओ हरियाणा आंदोलन का कोर कमेटी का सदस्य हूँ। और ये आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा, इसके पीछे कारण जो सबसे बड़ा है, आज हर वर्ग पीड़ित है सरकार की नीतियों से, और हर वर्ग पीड़ित है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, महिलाओं हो, तो सबका उत्पीड़न हो रहा है। तो उसको देखते हुए सर्व समाज की एक मूवमेंट है कि सबकी भलाई के लिए कार्य करें। उनकी जो आवाज़ दबाई जा रही है, कर्मचारियों को आज प्रताड़ित किया जा रहा है, आज किसान भी पूरी तरह प्रताड़ित है, और महिलाओं का शोषण दिन प्रतिदिन अनेकों घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो उनकी आवाज़ उठाने का ये आंदोलन है। और यदि हम बात करते हैं संविधान बचाओ
और समाज बचाओ आंदोलन की, तो संविधान बचाने का सीधा सा मकसद ये है कि लोगों के हक अधिकार और उनकी जो आवाज़ है उसको उठाया जाए, उनके हक अधिकार दिलवाए जाएं। और हम देखते हैं बड़े स्तर पर समाजों को आपस में लड़ाने की एक राजनीति भी चली हुई है, तो इस राजनीति का खात्मा हो, एक जागरूकता कार्यक्रम संविधान बचाओ समाज बचाओ हरियाणा आंदोलन है ये। जी ठीक है। सबसे पहले तो धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका, जो शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को बुलंद करते हैं आप लोग। आज क्या है, एक नई ऊर्जा मिली है समाज के लोगों को, भाई सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, नए चेहरे। मेरा नाम प्रदीप भानखड़ है और मैं हिसार का रहने वाला हूँ और मैं भीमार में कार्यकर्ता हूँ और आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो लगातार समाज हित में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। आज एक ऊर्जा मिली है, ऊर्जा किस तरह की कि वास्तविक सत्ता में किस जगह से जाना है, और जब तक सत्ता में नहीं जाएगी तब तक ये जो गुलामी है, जंजीरें हैं, ऐसी बंदी रहेगी। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई मंजीत मोखरा जी है, एक बार इनसे ही बात करें। हाँ जी मोखरा जी, अपना परिचय देते हुए बताइए सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हो, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर करीबन जितने भी हमारे क्रांतिकारी और सामाजिक साथी हैं, जिस पर सरकार और प्रशासन से दर्जनों मुकदमे लगा रखे हैं, वो सब एक मंच पर इकट्ठा हो गए हैं। संविधान बचाओ की मुहिम है। अनिल लंगा जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं रोहतक से हूँ, और आपके यहाँ पर हांसी में जिस जगह हम बैठे हैं, संविधान बचाओ समाज बचाओ है ये राजनीति का अपना कैरियर बनाने का। देखिए क्या होता है कि आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो समाज है, सबसे पहले तो समाज को बचाना है। रही बात राजनीति की, ये इस तरह का कोई एजेंडा फिलहाल है नहीं हमारा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बुराई भी नहीं है राजनीति में, कोई मान लो राजनीति करने का वक्त तो आगे है। अब तक तो लोग कांग्रेस और बीजेपी और इन तरह की पार्टियों के अंदर जाकर, इन पार्टियों में जाकर उनका दरी बिछाने का बहुजनों ने काम करा, लेकिन एक नया नेतृत्व सामाजिक गठबंधन की विचारधारा को लेकर हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले लोग हैं। जितने भी चेहरे आपने मंच के ऊपर देखे, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर सरकार और प्रशासन ने दर्जनों मुकदमे लगा रखे हैं, ना किसी से डरते हैं। ये प्रशासनिक अधिकारियों चाहे सरकार, उनकी आंख में आंख डालकर कार्य करने का काम करते हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से एग्जांपल देना चाहूंगा। मलकान सिंह नंबरदार है, हमारा प्रदीप भानखड़ भाई है, आप इनके अगर बैकग्राउंड निकालेंगे ना पिछले 5 साल का, तो सरकार ने दर्जनों मुकदमे लगा रखे हैं। हम लोग जेल भी काट के आए हैं सामाजिक मुकदमों में। जिस धरती पर हम खड़े हैं, आपको बताऊंगा 2 साल पहले बीड फार्म के अंदर चमार रेजिमेंट जो स्मारक बना था, वो स्मारक का जो चमार रेजिमेंट ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष मैं हूँ। रोहतक से आके हम लोगों ने बीड फार्म के अंदर चमार रेजिमेंट स्मारक बना। तो हम सब लोग सोशल लोग हैं, और हम सब लोग वो लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी को हम कोई महत्व नहीं देते हैं। हमें अपने समाज के लिए काम करना है। हमें 36 बिरादरी में उन नेताओं को निकालना है जो लोग समाज को एक नया नेतृत्व प्रदान कर सके। ठीक है, शुक्रिया सर। हाँ जी, रोक लो। संविधान बचाओ समाज बचाओ हांसी में कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में जो समाज सोया हुआ है उसको जगाने के लिए अनिल रंगा ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और मैं मानता हूं कि जिस तरह से साहब काशीराम ने जो अपने विचार रखे थे अपने समाज के सामने, पूरे देश के सामने, उसी तरह के सवाल और जवाब और जो भी सिस्टम है साहब काशीराम से रिलेटेड है इनका। और जिस तरह काशीराम साहब मान्यवर काशीराम भी ये चाहते थे कि मेरा समाज शासक बने, राजा बने, इसी तरह इनकी मुहिम भी यही है। और आपका परिचय बताइए सर पहले। मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ जी, और कहाँ से हैं क्या? मेरा गांव पाली है, रेजिडेंस हांसी है, पूर्व प्रधान अम्बेडकर सभा से। हाँ जी सर। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अशोक कुमार, पूर्व सरपंच बजीदा जटान करनाल से, और आज हम यहाँ संविधान बचाओ समाज बचाओ अभियान के साथ जुड़े हैं। हांसी में आया कार्यक्रम हुआ। हाँ, आज में एक प्रोग्राम है, ये 7वीं हमारी मीटिंग है, और इससे पहले 6 मीटिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। और ये जो संविधान की बात करते हैं कि संविधान रियल में, ये जो मनुवादी सरकार है ना, ये फिर वो मनुवाद लागू करना चाहती है। संविधान के पन्नों को पाड़ के वही व्यवस्था जो पहले गुलामी की व्यवस्था होती थी उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है। लेकिन हमारे जो पूरे हरियाणा के जो क्रांतिकारी साथी हैं, जिनको राजनीति से और किसी चीज से कुछ लेना, जो समाज के लिए लड़ते हैं हमेशा, वो सारे एक क्रांतिकारी योद्धाओं का टोला है जो एक मूवमेंट को बदलना चाहता है। तो उस मूवमेंट को जो ये लोग मनुवादी सरकार जो व्यवस्था थोपना चाहती है, उस व्यवस्था के खिलाफ ये मूवमेंट है। जी जी, ठीक है सर। आदरणीय डॉक्टर अनिल लंगा जी, सम्मानित मंच, नाम लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, समय की भी मर्यादा है। और
पूरे हरियाणा भर से, हर जिले से आए हुए मेरे समाज के प्रबुद्ध साथियों, मैं सिर्फ 2 ही बातों में अपनी बात को विराम दूंगा। और अनिल लंगा जी जिस मुहिम को लेकर के आज हमारे बीच में आए हैं, तो सरपंच साहब कलसन साहब ने तो आज मुझे लगता है कि सबकी रगों में जोश की भर दिया होगा। और डॉक्टर साहब, अब आप जिस मुहिम को लेकर के चले हैं, मुझे आज यहाँ हांसी में आके, मैं महेंद्रगढ़ से चल के आया हूँ, तो यहाँ इतने प्रबुद्ध लोगों को देख करके मुझे लग रहा है कि अब आपकी जो मंजिल है वो निश्चित रूप से 2029 में जिस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं वो अवश्य पूरी होगी। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, आसाम में एक AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्ल कुमार मोहंती जी ने चलाई थी, और उनका भी एक उद्देश्य था भी प्रवासी जो दूसरे देशों आ रहे थे, वो क्या बोलते हैं, अप्रवासी, यानी दूसरे जगह से जो लोग आ रहे थे उनके विरुद्ध था उनका, अपने समाज को बचाना। तो यहाँ पर जैसे आपने लिखा संविधान बचाओ समाज बचाओ, और ये समाज यहाँ पर चर्चा हो रही थी, केवल चमार समाज नहीं बचाया, आज पूरे हिंदुस्तान का कोई समाज नहीं बचाया। सब के सब इस सरकार ने सारे समाजों को अलग थलग करके रख दिया है। और हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहते हुए फूट डालो और राज करो, वो नीति ये सरकार अपना रही है। और ये आपने देखा होगा, कहीं जाट वर्सेस छत्तीस बिरादरी, कहीं जाट वर्सेस यादव, कहीं यादव वर्सेस जाटव, मतलब हर स्टेट में तो उनका एक ही उद्देश्य है। जैसे सोरकी साहब बता रहे थे कि हमारे जो स्तंभ है प्रजातंत्र के स्तंभ, वो सारे के सारे उनकी चूल्हे हिल चुकी हैं। और उन चूल्हों को बचाने के लिए ये जो सामाजिक क्रांति का आगाज डॉक्टर अनिल लंगा ने किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि रंगा साहब आप इस मुहिम में, हमारा समाज तो है ही, क्योंकि हमारे समाज को हरियाणा में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। जब कृपाराम पूनिया साहब के और चौधरी चांदराम जी के बाद ऐसा कोई सशक्त नेता हमारे बीच में अब रहा नहीं है। और मुझे लगता है कि उस वैक्यूम का पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है ये अवश्य पूरा होगा। और मैं आपका ज़्यादा समय न लेता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके